आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया और वो मैसेज या तो सीन नहीं हुआ या फिर सीन होने के बाद भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, या फिर उसके बाद आपने और ज्यादा मैसेज कर दिए, वो भी सीन हो चुके हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद आपने ताबड़तोड़ उसको कॉल्स किए हैं और हद से ज्यादा कॉल्स कर लिए, उस कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और सोच रहे हो कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मुझे इग्नोर कर क्यों रही है। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कोई आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन है और आप पेन में हैं या नहीं हैं, और आपको क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। सो पॉइंट नंबर वन की तरफ चलते हैं कि आखिर कोई हमें इग्नोर कर ही क्यों रहा है। अब आप खुद कंफ्यूज हो कि यार मैं सब चीज कर रहा हूँ अपनी तरफ से, उसके बाद भी वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अब इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। कोई भी इग्नोर ना ऐसे ही नहीं करने लग जाता। उसको पता होता है कि मैं इसको अगर इग्नोर करूंगा तो ये खुद से मेरे पीछे पीछे आएगा कि नहीं, इतना वो आपको जान चुका है। आप उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पाए? आप नहीं कर पाए ना। वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उसके मन में आपको खोने का कोई डर नहीं है। तो पॉइंट नंबर वन, वो अपनी पावर, अपनी इम्पोर्टेंस आपको दिखाना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप परेशान हो। उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो अपनी इम्पोर्टेंस आपको शो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, जो कि आप जाने अनजाने में चल रहे हो, कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उसकी हर एक बात मानो, जो वो कह रहा है उसमें आप हाँ जी करते रहो, और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कर रहे हैं। पॉइंट नंबर टू, हो सकता है कि आपकी ही कोई गलती रही हो। थोड़ा सा अपने जो पिछले कुछ समय आपका उसके साथ में बीता है ना, थोड़ा सा उस पर फोकस करो कि आपने ही कुछ ऐसा कर दिया हो, उसको गाली दे दी हो, उसके पेरेंट्स को गाली दे दी हो, या आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो उसे पसंद ना आया हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे हर्ट हो गया है और आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसका पीछा पीछे करे जा रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं। आप ही की कोई गलती, आपने उसको हर्ट कर दिया, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। पॉइंट नंबर थ्री, वो आपको चेक करना चाहते हैं, आपका पेशेंस लेवल क्या है, वो आपको चेक करना चाहते हैं। वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि अ, इसको इग्नोर करके देखता हूँ। उनको पता तो है कि आप उनके पीछे पीछे आएंगे, आप उनके लिए डिस्परेट हैं। वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि वास्तव में ये ऐसा करेगा कि नहीं। उनके जो माइंड में थॉट प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला जो बंदा है वो कितना मेरे पीछे पागल है, वो मेरे पीछे पीछे कितना दुम हिलाते हुए आएगा, कैसे पागलों की तरह मुझे प्यार करता है, कितना मेरे लिए परेशान हो सकता है और किस हद तक जा सकता है, कितनी कॉल्स और मैसेजेस मुझे कर सकता है ये। अगर मैं इसको एक दिन, दो दिन, तीन दिन इसके मैसेज, इसके कॉल्स का रिप्लाई ना दूं तो इसका रिएक्शन क्या होगा। तो आप क्या समझते हैं? आप वही रिएक्शन उसको दे रहे हैं जाने अनजाने में, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रही है। सो इट्स अपॉन यू कि आप कैसा रिएक्शन उसको अब और आगे देना चाहते हैं और आगे देने वाले हैं। इस पे डिपेंड करती है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उनको मजा आ रहा होता है, उनको आपको परेशान करके मजा आ रहा होता है। कुछ लोगों की ना ये मेंटेलिटी होती है कि यार ये तो मेरे पीछे पागल हो चुका है, पागल हो चुकी है, इसका अपना तो माइंड पे कोई सेल्फ कंट्रोल है नहीं, कोई इमोशनली मुझसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है।
उसको पता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा वो जानबूझ के उठा रहे होते हैं। वो जानबूझ के आपके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करते हैं ताकि आप उनके लिए परेशान रहें, उनकी हर एक बात मानें, उनके हिसाब से चलें। वो आपको अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं, जो कि आप जाने-अनजाने या जानबूझकर कि नहीं, 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 इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। जाने-अनजाने आप वही सब काम कर रहे हैं जो वो खेलना चाहता है। वो एक खेल खेल रहे हैं आपके साथ में और आप उस खेल में बतौर अपनी हार होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद भी उसी के पीछे जाना है, उसी के पीछे जाना है, वही काम करना है, बार-बार कॉल्स और मैसेजेस आपको करना है, जो कि आप पहले भी कर रहे थे, अभी तक करते हुए आ रहे हो। बंद कमरे में रो रहे हो, खाना खाने में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, इतनी ज़्यादा परेशान हो और रीज़न रीज़न तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ़ इतना सा रीज़न कि वो आपके साथ में खेल रहे हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कड़वा पॉइंट है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। पहले आप उनकी कोई हेल्प करते थे, आप फाइनेंशियली उनके काम आते थे, आप फिज़िकली उनके काम आते थे, उनकी एक बार बुलाने पर ओयो चली जाती थी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। आप चाहे पैसे से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से उनके काम आते थे, लेकिन अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे हो। जब आप उनके किसी काम की नहीं रहे हैं, तो वो आपको भला इम्पोर्टेंस क्यों दें? वो भी ये जानते हुए कि मुझे इसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? ये लड़का या लड़की तो खुद मेरे लिए पागल है, तो खुद मेरे पीछे-पीछे भागते हुए आएगा, भागते हुए आएगी। आपने उसको श्योरिटी दे रखी है कि तुम हमें मारो, हमें इग्नोर करो, कुछ भी कर लो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे। तो भाई वो तो आपको एटीट्यूड दिखाएँगे ना सामने वाले। और सबसे लास्ट पॉइंट कि उन्हें अब आपका सब्स्टिट्यूट मिल गया, उन्हें कोई दूसरा मिल गया है, दूसरी मिल गई है। जब भाई दूसरा मिल गया, दूसरी मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा हर्ट किसको होता है? सबसे ज़्यादा हर्ट उसको होता है जो उसको खोने से डरता है। क्या वो आपको खोने से डर रहे हैं? नहीं, नहीं डर रहे हैं तभी तो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप उनको खोने से डर रहे हैं? यस, आप उनको खोने से डर रहे हैं, तो इसलिए हर्ट भी आपको ही ज़्यादा हो रहा है। जो दूसरे बंदे से, अपने पार्टनर से इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होगा या यूँ कहें अटैच्ड होगा, उसको उतना ही ज़्यादा पेन होगा। आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो आपको इग्नोर कर रहा होता है या इग्नोर कर रही होती है, तो वो क्या सोच रहे होते हैं? जो आपका पार्टनर है वो क्या सोच रहा होता है? आपका पार्टनर ना मन में सोच रहा होता है कि अरे यार क्या बेवकूफ़ है, मेरे प्यार में पागल है। इसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, कोई इमेज है नहीं, कोई इम्पोर्टेंस तो है नहीं। मैं इसको फुल इग्नोर मारता हूँ, फुल इग्नोर करती हूँ और पागलों की तरह मुझे 50-50 मैसेज सुनो ना प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आखिर किस बात से नाराज़ हो? अ, अपने आप से ही कुछ ना कुछ बातें बनाती रहती है, बातें बनाता रहता है। मुझे 100-100 मिस्ड कॉल आ जाते हैं। अबे छोड़ भाड़ में जाने दे इसको तो कुछ टाइम बाद ब्लॉक ही कर दूँगा या कर दूँगी। ऐसा आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा होता है। वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और आपको सब पता होते हुए भी आप फिर भी मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। वो आपके बारे में सोच रहा होता है कि यार चल छोड़ना, मैं इसे क्यों कॉल करूँ, क्यों इसे मैसेज करूँ, ये तो खुद मेरे लिए पागल है, खुद मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट है। इसकी तरफ से कॉल मैसेज आने दो, मस्त अपना इग्नोर करूँगा, इग्नोर करूँगी और मस्त पराठे खा के आराम से सो जाऊँगा, सो जाऊँगी। सुबह जब तक उठते हैं तब तक आपकी तरफ से 200-250 मैसेज, 100-100 मिस्ड कॉल और इतने सारे अपोलॉजी के मैसेजेस कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें बता दीजिए, ये कर दी। अरे यही तो गलती है तुम्हारी कि तुम उसके पीछे-पीछे भाग रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो। अपने
ना गलती होते हुए भी उसको मना रहे हो कि हमसे गलती हो गई तो हमें बता दो, हम इसे सुधार लेंगे। यही तो वो चाह रहा है, यही तो वो आपके साथ में खेल खेल रहा है, खेल खेल रही है। वो आपसे मजे लेना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए? तो सिंपल सी चीज है ना, वो आपकी अटेंशन चाह रहा है, वो आपसे इम्पोर्टेंस चाह रहा है, वो आपसे वैल्यू चाह रहा है। यही सब कुछ देना बंद कर दो। अगर उसे पता है कि ये मेरे साथ में इमोशनली अटैच्ड है, मेरे इग्नोर करने से इसको फर्क पड़ेगा, तभी तक वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाओ ना, तक तो मुझे इग्नोर कर रहा, अब मैं तुझे इग्नोर करूंगी, मैं तुझे इग्नोर करूंगा। अब तू बेटा मेरा इग्नोरेंस देख। इस लेवल पे जब चले जाओगे ना, इस लेवल पे, कि अब उसके होने या ना होने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी तरफ से, चुपचाप साइलेंट हो जाओ, साइलेंट, एकदम साइलेंट। पहले कितना भी आप कबाड़ा कर चुके हैं, रिलेशनशिप की पूरी माँ बहन कर दी है, कोई बात नहीं। साइलेंट, एकदम साइलेंट, अपनी तरफ से ना कॉल करो, ना मैसेज करो, बस एकदम गायब हो जाओ, एकदम शांत रहो। खुद पे काम करो, अपने आप पे। अब आपको कोई अच्छा लगेगा कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, फिर भी आप उसके पीछे मतलब सोच के देखो आप कर क्या रहे हैं। वो आपको खास नहीं डाल रहा, आपके मैसेज कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। एक ऐसा बंदा जिसको आपकी कोई परवाह ही नहीं है, तो आप क्यों उसके लिए मरे जा रहे हैं, क्यों उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं कि नहीं नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अरे धक्का दो ऐसे बंदे को, बल्कि आप उससे डबल उसे इग्नोर करो। मैसेज आए तब भी इग्नोर मार दो, अगले दिन रिप्लाई करूंगा, सोचूंगी इस बारे में कि इसको जवाब देना है कि नहीं देना है। जब ये एटीट्यूड लाओगे ना, तो ऐसे घटिया बंदे जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, उनकी फटके चार हो जाएगी। फिर वो सोचेंगे कि यार मुझसे गलती हो गई, फिर उल्टा वो आपके पीछे भागेंगे। जब आप ये खेल खेलोगे ना कि अब तक मैं तेरे लिए पागल था, अब तेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा अब तू मेरी इंपॉर्टेंस देख, तू मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट देख। एकदम से साइलेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। ऐसे घटिया बंदे, इनको आउट करो। जब आप इन्हें भावने देंगे ना, तो ये खुद उल्टा आपके पास आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखिए, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।